सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तंज। 10 लाख नौकरियों के ऐलान आपने इंट्रो में तो सुन ही लिया होगा, तो आइए आगे बात कर ली जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताएंगे कि इंडियन मर्चेंट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म को फिल किस प्रकार से करना होगा, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा, इस भर्ती की सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा आप देख पा रहे होंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर पा रहे होंगे। जो कि दोस्तों इंडियन नेवी एसएसआर के पदों पर और एमआर के पदों पर भी भर्तियां निकाली गई हैं। किस प्रकार से फॉर्म को आवेदन करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, इस भर्ती की सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के साथ आप टोटल कंप्लीट बने रहिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप चेक कर पा रहे होंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर आपको फॉर्म को आवेदन करना होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहीं से फॉर्म को आवेदन भी आप कर पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि अलग अलग पोस्टों पर भी भर्तियां निकाली गई हैं। अलग अलग पोस्टों को आवेदन करने के लिए यहीं से आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। किस प्रकार से आवेदन करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, आपको इस भर्ती की जानकारी आप सभी को आगे दी जाएगी। जो कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया है। कैसे इस फॉर्म को आवेदन भी करना होगा, कैसे फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, ये सब सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के साथ आप टोटल कंप्लीट बने रहिएगा। तो चलिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर लेके आप सभी को चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को सबसे पहले इस भर्ती में बताया जाएगा कि मर्चेंट नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट। सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिमम एज 17.5 वर्ष, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 17 वर्ष 6 मंथ अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट किए हों फिर भी इस फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे। और यहाँ पे 17.5 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। वो भी पोस्ट वाइज आपकी एज इस भर्ती में ली जाएगी। एज में रिलैक्सन यानी कि एज में छूट भी दिया जाएगा, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए 17.5 से लेकर यहाँ पे 32 वर्ष की एज होनी चाहिए, यानी कि 32 वर्ष की एज भी हो फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो OBC के कैंडिडेट हैं वो 17.5 से लेकर 30 वर्ष के बीच के भी कैंडिडेट हैं तो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। एज ऑन यहाँ पे एज में काउंटिंग जो है यहाँ पे 20/10/2024 से आप सभी की एज में काउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर लिए मर्चेंट नेवी की जो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स है, यानी कि वैकेंसी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें कितने पदों पर निकाली गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है, आप सभी को पोस्ट वाइज लाइन टू लाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पोस्ट नेम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट रेटिंग के पदों पर भर्ती निकाली गई है, यानी कि डेक रेटिंग के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 511 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर पा रहे होंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल सही जानकारी आप सभी को दी जाएगी। दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल भी फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि सिंपल अगर 12वीं भी पास है फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट किए हो फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट किए हो फॉर्म तो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग रेटिंग के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उनके लिए टोटल 711 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पे निकाली गई हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, किसी भी बोर्ड से कंप्लीट किए हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप परीक्षा को कंप्लीट किए हो, यानी कि 10वीं की परीक्षा कंप्लीट किए हैं फिर भी इस फॉर्म को आवेदन बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी मैन के पदों पर भर्ती जो निकाली गई है उनके लिए 302 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्टें आपकी निर्धारित की गई हैं, 302 पदों पर भर्ती निकाली गई। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन
कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हों 10वीं की परीक्षा फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है, जितना जल्द हो सके बहुत ही जल्द इस फॉर्म को आवेदन कर लीजिए, नहीं तो हो जाएगा लेट। कहने का मतलब ये है कि इंडियन मर्चेंट नेवी की जो भी कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवार बैठे थे उन सभी के लिए आज निकल के मौका आ चुका है कि फॉर्म को जल्द ही आवेदन कर लीजिए। इससे अच्छा मौका दोबारा कब आए कब ना आए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया जाए, इलेक्ट्रीशियन के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है टोटल 29 पदों पर निकाली गई है। सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हों 10वीं की परीक्षा तो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन से सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे होल्डर हेल्पर के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उनके लिए यहाँ पे 96 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हो तो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। आईटीआई की परीक्षा कंप्लीट किए हो, किसी भी ट्रेड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे मेस बॉय के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, सिंपल और सिंपल यहाँ पे 304 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। और यहाँ पे सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। 10वीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट किए हों, इंडिया के ऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 10वीं की परीक्षा कंप्लीट किए हैं फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे आप। यहाँ पे कुक के पदों पर भी भर्तियाँ निकाली गई हैं, यानी कि खाना बनाने के यानी कि पदों पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 607 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे। सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया के किसी भी कोने से 10वीं की परीक्षा पास की हो फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे आप। मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया, आपका चयन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे आप सभी का रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी और फिजिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिजिकल आपका होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी चेक आप कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए बात कर लीजिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो कि ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म को आवेदन करना होगा। फॉर्म को आवेदन करने के लिए सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए कि आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि पैन कार्ड अगर आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आदिवासी प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा कि जो आपकी इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नोटिफिकेशन से जाकर आप वॉच कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सभी को आइए बता दिया जाए कुछ ज़रूरी बातें। आप कैंडिडेट का क्वेश्चन यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि मर्चेंट ने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2024 टोटल पोस्टों के बारे में। तो ऐसा आपका क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन को आपको क्लियर करा देते हैं। टोटल पोस्टें यहाँ पे जो होने वाली हैं आप सभी की वो 2560 पदों पर भर्तियाँ आप सभी के लिए निकाली गई हैं। मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2024 लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20/10/2024 इन्हें निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी आपके 3 मंथ बाकी हैं कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। अभी आपके 2.5-3 मंथ टोटल बाकी हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे जो आपकी निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। एज में छूट भी आपको दिया जाएगा, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 18 वर्ष से 17.5 वर्ष के बीच के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आइए एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात कर ली जाए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। SC/ST किसी भी कैंडिडेट यानी कि SC/ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ीस बिल्कुल 100 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे हो। एग्जामिनेशन फ़ीस बिल्कुल भी आप सभी को देनी होगी। कैसे देनी होगी वो आपको बता दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ई-चालान शुल्क मोड के माध्यम से भी पेमेंट को आप जमा किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, आइए ज़रूरी तारीख के बारे में बात कर ली जाए। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करेंगे तो 1/9/2023 से इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट फिक्स कर दी गई है। इस भर्ती की लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे 20/10/2024 है दोस्तों। एडमिट कार्ड की भी जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि नवंबर 2024 में आप सभी की एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और यहाँ पे
जो एग्ज़ाम डेट है यानी कि जो लिखित परीक्षा की आपकी एग्ज़ाम डेट है, उसके लिए आप सभी को अपडेट रहना होगा इस चैनल पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि आप सभी छोटी से छोटी कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। तो इसी के कारण दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती, जैसे आजकल यहाँ पे डाक विभाग की भर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, तो ताकि आपके गाँव से, आपके राज्य से कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल के आएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आओ तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी को एक ज़रूरी बात बता दें कि आप किस राज्य और ज़िले से बिलोंग करते हैं। आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।